बर्ड फ्लू को लेकर यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के जू में बाहरी चीजें प्रतिबंधित कर दी गई है। उधर कानपुर के चिड़ियाघर में दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। गोरखपुर, लखनऊ समेत अन्य चिड़ियाघर और वेटलैंड पर भी निगरानी की जा रही है। यूपी उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दहशत। कानपुर में और 7 दिन बंद रहेगा चिड़ियाघर। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित। चिड़ियाघरों और रेस्क्यू सेंटर में बाहरी चीजों पर प्रतिबंध। यूपी में बर्ड फ्लू की दहशत बरकरार है। कानपुर के चिड़ियाघर में वन्य जीवों की मौत और उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने एहतियातन चिड़ियाघर को अभी बंद रखने का फैसला किया है। चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अभी और 7 दिन के लिए चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए बंद रखा जाएगा। इस वक्त खड़े हम कानपुर के चिड़ियाघर में। आप देख सकते हैं कि जो चिड़ियाघर है वो पूरी तरीके से अगले 7 दिनों के लिए और बंद कर दिया गया है। आप बता दें कि यहाँ 2 बाघिन तेंदुआ भी बीमार हैं, कई पक्षी भी सुस्त हैं। अब भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में भेजे गए नमूनों की जांच की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू कितना व्यापक रूप ले चुका है, इसकी पुष्टि रिपोर्ट के आधार पर ही होगी। अब तक 12 वन्य जीवों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल संक्रमण के खतरे को देखते हुए चिड़ियाघर को बंद रखने की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी गई है। मतलब 26 मई तक अब कानपुर का चिड़ियाघर बंद रहेगा। कानपुर चिड़ियाघर में शेर पटौदी की मौत के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चिड़ियाघर में शेर के बाद एक मोर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद एक बत्तख भी मृत पाई गई। 2 बाघिनों ने खाना कम कर दिया और कई पशु पक्षी सुस्त नजर आने लगे। प्रशासन की ओर से ऐसे पशु पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारियों के ब्लड सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है। चिड़ियाघर प्रशासन को इन सैंपल के जांच रिपोर्ट का इंतजार है। हमारे यहाँ निरंतर सैंपलिंग का कार्य चल रहा है और आज भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आई थी जिसने हमारे यहाँ वाटर और सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी जो सैंपल्स लिए गए थे उनके विषय में भी मैंने जानकारी प्राप्त की। उनका भी रिज़ल्ट जो है 2 से 3 दिन में आने की संभावना है और स्थिति जब हमारे सामने स्पष्ट होगी इन टेस्ट के रिज़ल्ट आने के बाद तब ज़ू को खोलने के निर्णय पर हम विचार कर पाएंगे। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिड़ियाघर प्रशासन के साथ जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने एहतियातन कानपुर चिड़ियाघर को 7 दिन और बंद रखने का फैसला किया है। चिड़ियाघर में IVRI बरेली की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। कानपुर के डीएम ने IVRI बरेली के निदेशक को इस बारे में पत्र लिखा है और टीम भेजकर वन्य जीवों की जांच का आग्रह किया है। चिड़ियाघर में फैले बर्ड फ्लू को नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बर्ड फ्लू की जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के विशेषज्ञों की टीम चिड़ियाघर आएगी। यहां आकर वन्य जीवों की जांच करेगी और नमूनों को भी एकत्रित कर कानपुर जिला अधिकारी ने IVRI के निदेशक को एक पत्र लिखा है और टीम भेजने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि दवाओं के छिड़काव के साथ ब्लो टार्च से भी चिड़ियाघर परिसर के बाड़ों को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। ब्लो टार्च से निकलने वाली आग वन्य जीवों के बाड़ों, दीवारों, छतों और जमीन को गर्म किया जाता है। यह 1100 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा करता है, जबकि बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो 70 डिग्री तापमान पे ही मर जाता है। इसके साथ ही वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। मामले में प्रशासन को सैंपल के जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिसके बाद ये तस्दीक हो सकेगी कि क्या वाकई बर्ड फ्लू का खतरा बरकरार है या फिर ये कम हो रहा है। कानपुर प्राणी उद्यान में एवियन इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक को रोकने के लिए बहुत सारे सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं और पिछले दिनों जो हमने सैंपल्स लिए थे उनको भोपाल में प्राप्त करा दिया गया। कल जो सैंपल्स हमारे यहाँ से वाटर के सैंपल्स और पक्षियों के और वन्यजीवों के लिए गए थे उसको
आज सुबह भोपाल में प्राप्त करा दिया गया। 24 से 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी और जिससे एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण की स्थिति की आगे की जानकारी हमें मिल सकेगी। यूपी के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के आदेश पर उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड के सभी चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर में बाहरी चीजें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। केवल कॉर्बेट एवं राजा जी नहीं, हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है CJD से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। क्योंकि टाइगर का डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो हमने किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले सकते एवं उसके, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से ही जाना जाता है। तो उक्त अनुसार हमने सभी हमारे ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के सभी चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी किया गया है। जू में नए जानवर की एंट्री और बाहर से मांस मंगवाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित हो गया है। 17 साल के पटौदी यानी एक टाइगर की कानपुर जू में डेथ हो गई है, जो गोरखपुर से उपचार के लिए लाया गया था। उसी के मद्देनज़र उत्तराखंड में भी एक अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी हैं और हम इस समय देहरादून जू में हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि चिड़ियाघर में इन सब चीज़ों से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी क्या आपके पास मैसेज है और किस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से आ रही हैं? न्यूज़ के माध्यम से मुझे 13 तारीख को मैंने पढ़ लिया था और 14 तारीख को ही अपने जू में एक तरीके से मैंने और जो यहाँ प्रभारी हमारे रेंजर साहब हैं, हम दोनों ने बात करके डिसाइड कर लिया था कि जो बाहर से मीट आ रहा है हमारा, पर्टिकुलरली चिकन, उसको हमने एकदम से बंद करने को बोल दिया था। उसके बाद जो भी बाहर से बर्ड्स आती थी, हमारे QRT टीम देहरादून है, क्विक रेस्क्यू रिस्पॉन्स टीम है हमारी, वो जो भी घायल बर्ड्स लाती थी उसके लिए भी हमने उनको मना किया है और ये निदेशक महोदय के संज्ञान में भी डाला गया है, ताकि कोई बाहर से अगर वायरस के चांसेस हैं, इन्फेक्शन आने के हैं, तो उसके लिए ये हमारी एहतियात है। एक गाइडलाइन दी है और उस गाइडलाइन को जो गोरखपुर जू में एक टाइग्रेस की डेथ हुई है, उसी के कंसर्न को बेस बनाते हुए उन्होंने जू के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उसमें निर्देशित किया है कि 2021 की जो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। इन्फेक्टेंट का सारे बाड़ों में, उनके आसपास सारे एनक्लोजर्स में रेगुलर स्प्रे कर रहे हैं उसको। बता दें कि गोरखपुर के चिड़ियाघर में 7 मई को एक बाघिन की मौत हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। गोरखपुर के बाद कानपुर के चिड़ियाघर में भी शेर और मोर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया। अब यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व भी अलर्ट मोड पर हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।